अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम आपको सेकेंडरी मेमोरी के मतलब बताएंगे। पहले मैंने आगे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, जो इससे पहले गुजर चुके थे, कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वो मेन मेमोरी होती है। अब हम सेकेंडरी मेमोरी को मतलब बताएंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो आप लोगों ने बेटा सबसे पहले पेज नंबर 98 खोल लेना है बुक में से। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ कि इसका क्वेश्चन किस तरह बनेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग है। तो व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, एक्सप्लेन व्हाई सेकेंडरी मेमोरी इज नीडेड इन कंप्यूटर। कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है और आपने इसको डिटेल से बताना है कि इसकी कंप्यूटर में क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये देख लें कि सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, डेटा के हम इसको अंदर परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी और इस मेमोरी में ये फ़र्क है, प्राइमरी मेमोरी में डेटा हम जो स्टोर करते थे वो आज तक स्टोर होता था, यानी कि जब कंप्यूटर वर्किंग एरिया में होता था तो जो डेटा इसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, जब तक वो कॉपी हो रही है तो वो मेन मेमोरी में होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी में होती है। लेकिन जब हम उसको कॉपी करके हार्ड डिस्क में या किसी ड्राइव में सेव कर लेते हैं, यानी कि इसकी C, D या EF में, तो वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है, यानी कि वो डेटा हमारे पास परमानेंटली सेव हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद एक डिफरेंस आपको सिंपली बता दूं, तो इसके अंदर जो डेटा है ना वो की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम रैम की अगर हम बात करते हैं तो 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक ये रैम की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर हार्ड की बात करते हैं तो ये 60 GB, 80 GB, 500 GB, 1 TB तक इसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि इसकी कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले पढ़ाता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या कह रहे हैं। द सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, यानी कि ये डेटा को हम यूज़ करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। परमानेंटली का मतलब होता है मुस्तकिल, यानी कि हम डेटा को मुश्किल तौर पर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, साल, 2 साल, जब तक हमारे पास हार्ड डिस्क सही हालत में है, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक हमारा डेटा इसके अंदर सेव रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, यानी कि सिस्टम को हम बंद भी कर देते हैं, दोबारा ऑन कर लेते हैं, चलता रहता है, हर कंडीशन में डेटा इसके अंदर सेव होता है। वोलेटाइल मेमोरी में ये फ़र्क है नॉन वोलेटाइल में, कि वोलेटाइल मेमोरी में डेटा जब हम स्टोर कर रहे होते हैं तो ठीक है, लेकिन जब लाइट ऑफ हो जाती है तो डेटा स्टोर नहीं होता, वो बंद हो जाता है, डेटा हमारा ज़ाया होता है। इसके अंदर डेटा हम जो स्टोर हो जाता है वो डेटा इसके अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है। सेकेंडरी मेमोरी हैज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन प्रोग्राम। मैंने ये पहले भी बताया कि इसके अंदर आप बहुत लार्ज डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, 80 GB, 100 GB, 200 GB, हर की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, 500 GB, 1 TB तक, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर, बताती हैं आपको। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और एक जगह दूसरी जगह ले जाके भी इसको चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक कंप्यूटर से डेटा इससे निकालते हैं और दूसरे कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं, यानी कि ये डेटा ट्रैवल भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसको हम डेटा इसके अंदर सेव करके हम अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी चला सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कैमरे के अंदर, डिजिटल कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, उससे डेटा निकाल के हम अपने कंप्यूटर के अंदर वो डेटा हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। हार्ड डिस्क की हम बात करते हैं तो आपको पता ही है, हार्ड डिस्क का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इसके अंदर डिफरेंट किस्म की कैपेसिटी होती है, यानी कि बहुत सबसे ज़्यादा डेटा इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव के अंदर भी हम डेटा 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, यानी कि डिफरेंट हिसाब से हम डेटा इसको स्टोर कर सकते हैं। बाकी CD और DVD के अंदर भी आपको बता दूं, इसके अंदर भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जिस कंप्यूटर में जाके CD और DVD को हम चला के डेटे को एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एक
सिस्टम के अंदर से हम CD या DVD को राइट कर सकते हैं और दूसरे सिस्टम के अंदर उसको रीड करके यानी कि कॉपी कर सकते हैं, यानी कि ये भी है, इसके ज़रिए हम डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और एक जगह दूसरी जगह भी हम ले जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर्ड ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हमें क्यों ज़रूरत होती है? मेन मेमोरी इज़ टेम्पररी मेमोरी, आपको पता है मेन मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है, ये आर्जी तौर पर हम डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज रिक्वायर्ड स्टोर टू डेटा परमानेंटली प्रोग्राम, यानी कि इसके अगर हम परमानेंट डेटा अगर हम स्टोर करना हो तो हम सेकेंडरी मेमोरी ही यूज़ कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड, यानी कि मेन मेमोरी की जो गुंजाइश होती है ना डेटा को स्टोर करने की, वो बहुत कम होती है, लिमिटेड से होती है। द स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम, यानी कि हमें अगर ज़्यादा डेटा हम स्टोर करना है तो हम हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, और मेन मेमोरी में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो आपको पता है वो परमानेंट स्टोर होता ही नहीं है। जब तक हम चीज़ वर्किंग कुछ चीज़ कर रही है तो वो डेटा हमारे पास स्टोर होता है, जब हम वर्किंग चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो डेटा हमारे पास स्टोर नहीं होता, यानी कि वर्किंग एरिया में ही वो चला सकते हैं, उसके अलावा नहीं हम इसको चला सकते हैं। आगे हम आपको डिफरेंस बताते हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक ही याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ तक, इसके बाद हम डिफरेंस पर आ जाते हैं पेज नंबर 99 में। तो पहला डिफरेंस आपको बताते हैं, प्राइमरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल, यानी कि प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, इसके अंदर डेटा जब तक हम चला रहे होते हैं तो वो सेव रहता है, जब हम इसको बंद करें तो डेटा हमारा ख़त्म हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल, इसके अंदर डेटा हम परमानेंटली स्टोर रहते हैं, इसका मतलब नॉन वॉलेटाइल है ये। इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, मेन मेमोरी की हम बात करें तो ये इसकी स्पीड उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर ही लगी होती है। हमारी जो हमारी रैम होती है ना, वो बोर्ड के अंदर होती है। जो हार्ड होती है उसके हम डेटा केबल लगा के उसको अलग होती है, यानी कि जो मेन मेमोरी होती है वो बोर्ड के अंदर ही होती है। इट इज़ स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, इसी वजह से स्लो होती है क्योंकि हार्ड के आपको पता है डेटा हार्ड में वो डेटा केबल के जरिए हम डेटा उसको उठाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है उसके अंदर। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, यानी कि रैम की जो कीमत है वो हार्ड से ज़्यादा होती है। मोस्टली जो रैम्स की कैपेसिटी की बात करें तो उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ ग्रेजुअली स्मॉलर इन साइज देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, यानी कि रैम जो है ना इसका साइज छोटा होता है और हार्ड डिस्क का साइज बड़ा होता है। इट इज़ ग्रेजुअली बिगर साइज देन प्राइमरी मेमोरी, इसका साइज इससे बड़ा होता है। प्रोग्राम आर कॉपीड फ्राम टू द मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिव, जब कोई चीज़ चल रही होती है तो उसके अंदर प्रोग्राम कॉपी हो रहे होते हैं, लेकिन इसका ये नहीं होता कि अब प्रोग्राम हम अपने सेव करके बंद कर दिया उसके अंदर सेव रहता है। प्रोग्राम आर स्टोर सेकेंडरी मेमोरी व्हेन नॉट एग्जीक्यूटिव, यानी कि हम कोई चीज़ हम प्रोग्राम पहले चलाएंगे तो उसके अंदर सेव होगी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कोई चीज़ हम चला रहे होते तो वो सेव रहती है, उसको चलाना जरूरी है, लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी हम कॉपी कर लेते हैं, नहीं चलाते तो इसके अंदर डेटा हमारा फिर भी स्टोर रहता है। द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लेस देन सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज़ मोर देन प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट्स, ये वाले पहला आपने ये अपने याद करके आना है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसका वर्किंग वगैरह मैं आपको बता दिया है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये भी आपने याद करके आना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।